दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी आज बिहार के 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करने पहुंचे। सिवान, वैशाली और मधुबनी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ साल पहले बिहार के सामने पहचान का एक संकट था। जंगल राज की स्थिति किन लोगों ने पैदा की थी, आज वो फिर से इसी ताक में है। इन जातिवादी और वंशवादी ताकतों को अब परास्त करना है। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन हासिल करने में जुटी कांग्रेस की कोशिशों को आज बड़ा झटका लगा है, जब यूपी से पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनु टंडन ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अनु टंडन कहां जाने वाली हैं, इसका खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में कांग्रेस संगठन की कलपुर्जे कसने में जुटी प्रियंका गांधी की तैयारियों को तब बड़ा झटका लगा जब उन्नाव से पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही अनु टंडन ने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा, दुर्भाग्यवश प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल न होने के कारण मुझे कई महीनों से काम में उनसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रदेश का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में इतना लीन है कि पार्टी और मतदाता के बिखर जाने का उनको कोई इल्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इन 13-15 सालों में मुझे बहुत स्नेह दिया, जिसकी मैं आभारी हूँ। दुख तो इस बात का होता है कि जो प्रदेश संगठन के लोग हैं वो सोशल मीडिया के पीछे छुपकर बिना सामने आए जो अनर्गल बातें, नाजायज़ बातें बोल रहे हैं, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे संगठन बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया के द्वारा और ब्रांडिंग द्वारा संगठन नहीं बना करते और इनकी इन्हीं हरकतों से मैं त्रस्त आ गई थी। इसीलिए मैंने पार्टी से, एक ये भी वजह है जो मैंने त्यागपत्र दे दिया। अनु टंडन ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला उस वक्त लिया है जब यूपी की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक सीट उन्नाव की भी है, जहाँ से अनु टंडन जीत दर्ज कर लोकसभा जा चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक अनु टंडन के जाने से चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जो है इस चुनाव का फिक्र छोड़ के जाना जो है ये कितना उचित है किसी व्यक्ति के लिए जिसको इतना पार्टी ने किया, ये फैसला ही उनको सोचना है। दूसरी बात ये कि हमारे जो स्थानीय यहाँ पे हमारे अध्यक्ष शहर के भी हैं और जिले के भी अध्यक्ष यहाँ बैठे और कांग्रेस जन यहाँ तमाम बैठे हुए थे, उन सब ने ये कहा मुझे कि कोई असर इस चुनाव पे रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस भले ही अनु टंडन के पार्टी छोड़ने को बड़ा नुकसान नहीं मान रही है, लेकिन अनु टंडन की गिनती यूपी में कांग्रेस के बड़े चेहरों में होती रही है, जिनके कांग्रेस आलाकमान से गहरे रिश्ते रहे हैं। लेकिन अपने इस्तीफे में अनु टंडन ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बावजूद अपनी परेशानियों का हल नहीं निकलने का जिक्र किया है। वहीं अब कांग्रेस छोड़ने के बाद अनु टंडन के पास क्या विकल्प है, इसे लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोरखपुर में आज उस वक्त बवाल मच गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट के रंग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि टॉयलेट का रंग पार्टी के रंग से मिलता है और इसी के बाद कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और उन्होंने टाइल्स पर कालिक पोत डाली। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद रेलवे की तरफ से ट्वीट करके सफाई भी दी गई और विवाद हालांकि फिर भी नहीं थमा। फिर शाम को रेलवे ने यूरिनल के कलर को बदलने का फैसला किया। यूरिनल के टाइल्स पर अब सफेद पेंट करा दिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग में रंगा होने के विवाद के बाद अब जो रेलवे चिकित्सालय का टॉयलेट है उसको रेलवे प्रशासन ने बगैर देर किए हुए सफेद रंग में पेंट करा दिया। आप देख सकते हैं जो टाइल्स सुबह तक लाल और हरे रंग में दिखाई दे रही थी उसे पूरा का पूरा सफेद रंग में पेंट कर दिया गया है। और आपको और आगे भी दिखाते हैं, ये रेलवे ने पहल की है और किसी ज़्यादा विवाद ना हो, ज़्यादा तूल ना पकड़े मामला, इसे लेकर रेलवे सजग हुआ। और आप देखिए कि काम कराते हुए और सफ़ेद रंग से जो दीवार लाल और हरे रंग की दिख रही थी उसको पेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कब से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पर? हेलो, ये कब से कर रहे हैं आप लोग काम? कुछ बोल नहीं रहे हैं। और इधर जानते हैं भैया, कब से आप लोग काम कर रहे हो?
दोपहर से। ये बताइए कितना घंटा हो गया काम करते हुए? 4-5 घंटे हो गए। ये किस कलर में पहले थी दीवार ये? लाल कलर में। और क्या? लाल और हरा था। अभी आप लोग कौन सा कलर कर रहे हो? सफेद कर रहा हूँ। तो देखिए सफेद रंग में अब पूरा दीवार को चमका दिया गया है और इसकी वजह यही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर विवाद किया था, आपत्ति जताई थी और उसके बाद रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लेते हुए इस दीवार को, टाइल्स को पूरी तरह से सफेद करा दिया है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। यूपी में आज का दिन दुर्घटनाओं के नाम रहा। मेरठ में जहां एक घर में धमाका होने से कई घरों की छतें उड़ गईं, तो वहीं कानपुर में सिलेंडर फटने से गैस सिलेंडर फटा और लग गई भीषण आग। आग 3 घरों में फैल गई, जिससे आधा दर्जन मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। वहीं कासगंज में नींव खोदते वक्त एक मकान जमींदोज हो गया। 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। अलग अलग हादसे आज प्रदेश में जहां हुए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ धमाके से छत उड़ी और 3 घरों को इससे नुकसान हुआ। कानपुर में देखिए क्या हुआ, गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई और मकान जमींदोज हो गया नींव खोदते वक्त कासगंज में। मेरठ के सरधना में आज पीर जादगान मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मची जब तेज धमाके के साथ कई घरों की छत उड़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बारगी तो लोगों को लगा जैसे कोई हमला हो गया हो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मोहल्ले को सील करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मोहल्ले को सील करके हादसे की जांच के कारण का पता लगाने में पुलिस जुट गई है, लेकिन अभी इसको सिलेंडर ब्लास्ट फिलहाल माना जा रहा है। एसडीएम सरधना का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मलबा हटाने के बाद सही स्थिति सामने आ पाएगी। उधर कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से कई जानवरों की जलकर मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये घटना चौबेपुर के बंसठी गोजिन में घटी। तो गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, आधा दर्जन मवेशियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और यह आग आसपास के 3 घरों में भी फैल गई। वहीं कासगंज में एक मकान गिर पड़ा, जिसमें कई लोग दब गए। स्थानीय लोगों ने फौरन दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा। यह हादसा कोतवाली सदर क्षेत्र के अमापुर रोड पर मीना सिंह इंटर कॉलेज के पास हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। बताया जाता है कि जो मकान गिरा, इसके ठीक बगल में नया मकान बनाने के लिए नींव खोदी जा रही थी, जिसके कारण ये मकान भर भरा कर गिर पड़ा।